वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा और उसके कुछ एग्जांपल। ठीक है, जिसने नहीं देखा उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले देख लो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे वायरस से। आप बोलोगे सर फंजाई कहाँ गई? तो फंजाई को मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे शानदार तरीके से बता रखा है, फंजाई वहां देखेंगे अपन। उससे पहले अपन देखेंगे वायरस, जो कि लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मेरी बात सुन, मैं वायरस के पास गया, मैंने बोला भाई तू रो क्यों रहा है? इसकी शक्ल देख देख, आंसू टपक रहे इसके। मैंने बोला भाई क्यों रो रहा है? तो बोलता है मेरे साथ चोट हो गई। मैंने कहा क्या चोट हुई? तो बोलता है मेरे को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं जगह ही नहीं थी यार एचवीटी करने। मैंने कहा एक सेकंड मेरे को देखने दे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मैंने कहा भाई बात तो सही है, तो वायरस है और तेरा तो नाम मैंने सुना ही नहीं वहां पे। क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ जो मेरे को बता तो सही। तो बोलता है भाई मैं जो हूँ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। मैं मन मन में सोच रहा तभी साले तभी तक जगह नहीं मिली। फिर बोलता है भाई मेरी इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मेरे चारों तरफ कैसी स्ट्रक्चर है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और मैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, अब क्या करें? फिर बोलता है देखो ये मैं हूँ मुच्छड़ वायरस, और जब मैं इन्फेक्ट करता हूँ होस्ट की सेल को तो पूरी सेल पे मैं अपना कब्जा कर लेता हूँ और रेप्लिकेशन कराता हूँ मेरे हिसाब से। मैंने कहा साले तभी तेरे को क्लासिफाई नहीं किया। मन मन में सोच रहा हूँ मैंने कहा दुखड़े सुन लेता हूँ तेरे, सबके दुखड़े सुनने की आदत है हमें। चलो और सुनते हैं और क्या बोलता है। फिर बोलता है ये कि मेरा नाम वायरस है और वायरस मेरा नाम आया वेनम शब्द से, और वेनम शब्द मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। मैंने कहा बाप रे बाप जहरीला आदमी, मेरे को क्यों दुखड़े सुना रहा है आपने? तो बोलता है सुनो तो सही भैया, सुनो तो सही। मैंने कहा चल सुना दे। बोले मेरा नाम वायरस है, वायरस आया वेनम से, वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला आदमी। और ये मेरे को सबसे पहले देखा था पास्चर ने। मैंने कहा बढ़िया हुआ देख लिया साले, वरना अभी तक हमें नुकसान ही पहुंचाता रहता। तो वायरस, वेनम, वेनम बोले तो पॉइजनस फ्लूइड, और सबसे पहले किसने देखा था? पास्चर ने। ठीक है, आगे चलो। फिर बोलता है 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेरी पोल खोल दी। मैंने कहा भाई कौन कौन से? तो उसको वायरस है, वायरस को नाम तो बोलना आता नहीं है। बोलता है एक तो डीजे बजाता है, डीजे वन उसकी, और एक जो है भजन करता है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है तू? मैंने कहा अच्छा अच्छा डीजे वन उसकी और एमडब्ल्यू वर्जिन ये। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करा उन्होंने तेरे साथ? तो बोलता है एक तो डीजे बजाता था 1892 में, उसने मेरे को बोल दिया मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब मैं टोबैको में मोजेक डिजीज करता हूँ। किसने बोला? डीजे ने। डीजे बजाते हुए गुटखा खाते हुए बोल रहा था कि मैं टोबैको में करता हूँ मोजेक डिजीज। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा वो जो भजन कीर्तन वाला उसने क्या बोला वो भी बता दे। तो बोलता है 6 साल बाद उसने मेरे को बोला कंटाजियम बाइनम फ्लूइड। मैंने कहा हिंदी में बोल भाई, हिंदी में बोल। बोलता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मैंने कहा तो पहले पता लग गया था तू जहर है, ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड है। ये बात क्लियर हुई। तो ये थ्योरी हुई वायरस के ऊपर। अब क्या होता है कि किसी का दुखड़ा सुन लो ना तो वो और दुखड़े सुनाता ही रहता है। जैसे मैंने इसको बोला भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों नहीं रखा? तो पहले बोलता है नॉन सेलुलर इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, फिर मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ, फिर मेरे को जहर बोला था पास्चर ने, फिर 2 साइंटिस्ट के उन्होंने नाम बताया। अब वो दुखड़े सुनाता ही जा रहा है मेरे को। फिर क्या बोलता है? एक है WM स्टेनले। मैंने कहा तेरी स्टेन लगी, तेल लगाना, मेरे को टेंशन होने लगी है। बोलता है 1935। मैंने कहा बहुत बाद में बताया ना, 1898 के बाद सीधा 1935। हाँ भाई हाँ। तो क्या बोलता है कि वायरस जो है क्रिस्टलाइज्ड है। मैंने कहा रुक जा तू। मैंने कहा तेने यहाँ भी बोल दिया इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो इसने ऐसा क्या नई बात बताई? तो बोलता है लार्जली ऑफ प्रोटीन की बनी है मेरी क्रिस्टल। मैंने कहा अच्छा वाह यार, ठीक है। और बोलता है कि मैं जो हूँ ऑब्लिगेट पैरासाइट हूँ। मैंने कहा वो तो मन मन में सोच रहा हूँ, तभी तो तेरे को क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी हमने। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। फिर मेरे को बोलता है, अभी दुगड़े सुनाता ही रहता है। फिर मेरे को क्या बोलता है देखो कि हमारी प्रजाति जो है आरएनए रखती है या डीएनए रखती है, पर दोनों नहीं रख सकती। मैंने कहा क्या बात है, तो खुफिया बातें बता रहा है। मैंने कहा सुन लेते हैं, अब काम की बातें हैं। क्या बोलता है कि मेरी प्रजाति जो है या तो आरएनए रखेगी या डीएनए रखेगी, पर दोनों नहीं रख सकती सर। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक। न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है इनका, जो कि इन्फेक्शन कोज करता है, हम में आकर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि जो वायरस प्लांट को अफेक्ट कर दे उसकी क्या ही औकात। नॉर्मल वायरस होता है जो प्लांट को अफेक्ट कर दे, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। पर जो हमें एनिमल्स को अफेक्ट कर दे उस वायरस की तो क्या औकात है। मतलब वायरस जो अफेक्ट कर दे एनिमल को, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। अच्छा कभी सुना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए? ये तो सुना है, पर कभी ये सुना है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? कभी नहीं सुना ना, होता भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं वो क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज वो भी होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब हमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिर्फ एक ही में देखा, वो देखा हमने प्लांट में। तो ऐसे वायरस जो प्लांट को अफेक्ट कर दे वो कैसे होंगे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये बात क्लियर है? तो मैंने बोला यार अभी मेरे को तेरी कहानी सुनने में ना इंटरेस्ट आने लग गया है। अब मेरे को ये बता दे तू कि तेरा जो प्रोटीन का था ना वो क्या है, माजरा क्या है, माजरा क्या है प्रोटीन का? तो बोलता है देखो
प्रोटीन कोड जो है मेरे कैप्सिड कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? कैप्सिड। मैंने कहा अच्छी बात है भाई कि तेरे प्रोटीन के कोड को कैप्सिड कहते हैं। मैंने कहा अगली डिटेल बोलिए। तो बोलता है मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जिसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर। मतलब जो प्रोटीन की जो लेयर है इसकी तरफ, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड बना होता है छोटे 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 सब यूनिट, जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। ये बात क्लियर है? और ये कैप्सोमियर इसके अंदर के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है, तब ये इतना उछलता है। ठीक है, अब देखो कैप्सोमियर अरेंज इन हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कैसे फॉर्म में अरेंज होता है कैप्सोमियर? हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होता है। मैंने कहा बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, तो जितना छोटा प्राणी उतना कॉम्प्लेक्स है। बोले मैं तो कुछ नहीं हूँ भैया, अभी एनसीईआरटी में जाओगे ना तो मेरे से भी छोटे छोटे दिखेंगे। मैंने कहा तेरे से छोटा कौन होता है? बोलता है आपको पता लग जाएगा, आलू की सब्जी खाओगे टीओडीनियर के साथ तो आपको पता लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है चल जाते हैं। मैंने कहा अब एक बात बता, तू कौन कौन सी डिजीज करता है? तो वायरस है। तो सर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 12th में आप पढ़ोगे कि मैंने HIV करी थी क्योंकि मैं वायरस हूँ, एड्स करता हूँ। ठीक है, तो देखो एक तो मम्स करता है, एक स्मॉल पॉक्स करता है। लिख लेना, याद रख लेना, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये सब वायरल डिजीज है। ठीक है, पूछते हैं कौन सी बैक्टीरियल कौन सी वायरल, तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब देखो अभी मेरे को बोलता है कि सर आप जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, क्योंकि अगर आपको मेरी स्ट्रक्चर देखनी है और मेरा ये देखना है कि मैं प्लांट में क्या क्या सिम्टम करता हूं, तो आप जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। मैंने कहा अच्छी बात है, तेरे दुखड़े सुन सुन के हम भी थक गए, हमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा अब ज्यादा, आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। तो आज खत्म ही करते हैं ये चैप्टर, चलो आ जाओ। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे। अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी मैंने लेक्चर में जो भी बोला कि वायरस को जो है RHVT करने 5 किंगडम में नहीं रखा, इसलिए वो रो रो के अपने पास आया और उसने अपने को सारी सच्चाई बता दी। ठीक है, उसके बाद वायरस ने भी बोला था जाना मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं प्लांट में क्या क्या नुकसान करता हूँ वो भी देखना। तो पहले अपन वायरस को तो देख लें, इसका पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर अपन अब देख के आते हैं वायरस को। तो वायरस देखो इस तरह से दिखता है। अब इसमें नेमिंग पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो माला टाइप है ये RNA, पीछे का जो ये कैप्सिड है। ठीक है, और सबको पता है हेड ऊपर होता है, किसी के पाँव में तो नहीं है, चेक कर लो। हालांकि वीडियो देखने वाले के तो पाँव में नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी। ठीक है, तो ऊपर हेड है, फिर अपन शर्ट पहनते हैं तो कॉलर कहाँ आती है? पाँव में नहीं सर, हेड के जस्ट नीचे कॉलर आती है। फिर शीत, ठीक है, तो हेड, कॉलर, शीत, और नीचे क्या होता है तुम्हारे पाँव? तो इसके क्या है? टेल फाइबर। क्या बोलोगे? टेल फाइबर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब वायरस ने अपने को बोला था कि यार मैं प्लांट में अफेक्ट करता हूँ, तो आप जाके एनसीईआरटी में पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी लिखती है इन प्लांट्स, ठीक है, द सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वैन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। या तो ग्रोथ कम रख देगा, ड्वार्फिंग कर देगा। ठीक है, तो ये सब क्या करता है? सिम्टम है प्लांट में वायरस के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अब आती है वायरॉइड की बात। ठीक है, तो वायरॉइड में एक कहानी याद रख लो कि 1971 में टीओ डेनियर खाना खाने गया। कहाँ पे गया? खाना खाने। देखो सरनेम क्या है? डेनियर, ऐसा याद रखो, डिनर। ठीक है, डिनर करने गया, उसने देखा कि यार आलू की सब्जी में एक ऐसा कीड़ा मिला मेरे को जो कि वायरस से भी छोटा है, अब इसका क्या नाम रखूँ मैं? फिर उसने देखा यार वायरस से छोटा है तो इसके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है, ओ हो, इसके पास तो लो मोलिकुलर वेट RNA है, क्योंकि वायरस से छोटा है तो मोलिकुलर वेट तो कम ही होगा ना RNA का। तो इसने बोल दिया उसको वायरॉइड। इसको कुछ नाम नहीं मिला, इसने क्या बोल दिया? वायरॉइड। अब बात करते हैं लाइकेन की। तो लाइकेन यार सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी तो क्या करता है? एल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड फंजाई प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड ह्यूमिडिटी ट्रूप टू एल्गी। ठीक है, तो एल्गल कंपोनेंट तो हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट जो होता है उसको बोलते हैं माइकोबायंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया था क्लास 12th में, तो उसमें बोला था कि लाइकेन इज ए गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, मतलब जहाँ पोल्यूशन वहाँ लाइकेन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 1920 में बर्नार्ड केटवेल की कहानी सुनी थी मैंने इवोल्यूशन में, तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। चलो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे आप फंजाई की। ठीक है, फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट। एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। ठीक, नेटवर्क ऑफ हाइपी इज नोन एज माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइपी इज नोन एज माइसीलियम। देखो यहाँ कटा हुआ है एस के बाद माइसीलियम, आप याद रख लो। ठीक है, इसके सेक्सुअल साइकिल होती है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन हैप्लॉइड। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसकी 4 क्लासेस, क्लासिफिकेशन, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, उसमें सारे एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं कि करके सारों क्लासिफिकेशन इसके। अब देखो आपको कंपैरिजन से याद होगा, मतलब चारों को आप कंपेयर करोगे ना तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक बात ध्यान रखो कि फंजाई जो है वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। तो मस्टर्ड की लीव्स में अगर सफेद सफेद धब्बे आ जाए तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? फंजाई।
अब देखो फंजाई की क्लासिफिकेशन करें तो 4 तरह की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। जो फाइकोमाइसिटीज होती है वो एक्वेटिक हैबिट होती है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है देखो ऊपर एरो करके। ऑन डिकेइंग वुड, कहाँ पे मिलेगी आपको, डिकेइंग वुड पे मिलेगी, मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में मिलेगी, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है, खून चूसेगी ही चूसेगी प्लांट का, तो ठीक है। तो एक्वेटिक हैबिट में मिलेगी, सड़ी हुई लकड़ी पे मिलेगी, गीली जगह पे मिलेगी, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। कैसी फंजाई, एल्गल फंजाई। इसका थैलस जो होता है एसेप्टेड सिनोसिटिक होता है, ठीक है, कैसा होता है, एसेप्टेड सिनोटिटिक। अब थैलस क्या होता है, थैलस क्या होता है, जो रूट स्टेम लीव में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है, जिसके रूट अलग नहीं है, स्टेम अलग नहीं है, लीव्स अलग नहीं है, सब एक ही है, उसे हम बोलेंगे थैलस। तो देखो आगे चलते जाओगे तो थैलस इंप्रूव होता जाएगा, जैसे अभी ये एसेप्टेड सिनोसिटिक, आगे चलोगे सेप्टेड मोनोकैरियोटिक, फिर आगे चलोगे सेप्टेड डाइकैरियोटिक, ठीक है, फिर आगे चलोगे सेप्टेड ब्रांच मोनोकैरियोटिक। तो ये आगे चलते जाना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। अब देखो थैलस के बाद देखते हैं हम सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है किसमें, फाइको में, ठीक है। इसमें देखो एस्को में तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है, ठीक है। फिर बेसिडो में आप देखोगे सिर्फ सेक्सुअल प्रेजेंट है, ठीक है, एसेक्सुअल नहीं है। तो आगे के दोनों में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हैं, पर अगर आप बेसिडो को देखोगे, ठीक है, बेसिडो बोले तो क्लब फंजाई। कैसी फंजाई होती है, क्लब फंजाई। क्लब बोले तो कैसे कैसे याद रखोगे, बेस, और बेस कहाँ पे बजेगा, क्लब में, तो बेसिडो होगा क्लब फंजाई, और क्लब में सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा ही नहीं। अब अपन आगे चलेंगे तो आएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं मिनरल साइकिल में, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं हम फंजाई इनपरफेक्टाई या इनकम्प्लीट फंजाई। और जब इनकम्प्लीट फंजाई है तो मेरी बात सुनो भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब अपन बात करें अगर बेसिस पे फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे, तो पहले में एब्सेंट रहती है फाइको में, आगे क्या है एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होती है फ्रूटिंग बॉडी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको चारों के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो चारों के एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, किस किस के, फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटेरो। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल देखो है राइजोफस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, पाइथियम। इसमें किसे याद रखोगे आप कि राइजोफस जो है वो मुकर रहा है अब पीने से, किससे मुकर रहा है, अब पीने से, बेटा पानी पीने से मुकर रहा है, हर बात में गलत। तो देखो अब राइजोफस मुकर रहा है, ठीक है, तो राइजोफस म्यूकर और काई से मुकर रहा है, अब पीने से, तो ए बी, तो एल्ब्यूगो में ए बी आ रहा है, और पीने से, और पीने की स्टार्टिंग ही पी से हो रही है, मतलब पाइथियम। तो ये 4 एग्जाम्पल तो आपको याद करने ही करना है, ठीक है। एक बात और याद रखना है, ये जो एल्ब्यूगो है ये पैरासिटिक फंजाई इन मस्टर्ड, किसमें, मस्टर्ड में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल के लिए की बात याद रख लो कि बेकरी पे आप जा रहे हो, बेकरी पे वहां पे आप देख रहे हो एक आदमी, वो आदमी बहुत क्लेवर है, ठीक है, पर उसको दर्द होने स्टार्ट हो गया, और दर्द हो रहा है तो उसके न्यूरॉन सिग्नल पहुंचा रहे हैं कि भाई तेरे को दर्द हो रहा है, अब तू पेन किलर ले, ठीक है, और पेन किलर क्या होती है, एस्पिरिन। तो ये 4-5 बातें आप ध्यान रख लोगे क्योंकि आपके सामने हुई बेकरी पे गए तो आप तो सारे एग्जाम्पल याद हो गए। कैसे सर, देखो बेकर सिस्ट बोलते हैं सेक्रोमाइसिस सर्विसेज को, ठीक है, तो बेकरी पे गए तो बेकर सिस्ट, ठीक है, पहली बात। अब उसको क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, मतलब पेनिसिलिन, दूसरी बात, ठीक है, उसके न्यूरॉन ने सिग्नल पहुंचाया, मतलब न्यूरोस्पोरा, तीसरी बात। चौथी बात, वो क्लेवर था, मतलब क्लेविसेस, देखो मैंने यहाँ लिखा है क्लेविसेस, ठीक है। और 5वीं बात कि उसने क्या लिया, पेन किलर, दैट इज एस, तो आप इसे याद रखो ASP तो आ ही रहा है, एस्परगिलस टिक कर देना, ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल याद हो गया आपको एस्कोमाइसिटीज के। अब आगे चलते हैं अपन फाइको, एस्को, बेसिडो पे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, देखो फेयरवेल का टाइम है और 10th क्लास या 12th क्लास में जब फेयरवेल होता है तो मोस्टली लड़के जो हैं ऊपर जाते हैं और स्टूल तोड़ते हैं, पंखे तोड़ते हैं, ये बात सबको पता है। पर इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में लड़कियां पूछ रही है, और लड़कियां पफ बना के पूछ रही है, माथे में सिर में एकदम मस्त शानदार पफ बना रही है, और सारे स्टूल तोड़ने का काम मिला उनको, ठीक है। स्टूल तोड़ते तोड़ते उनको आ रहे हैं पसीने और वापस वो आ जाती है, ठीक है। तो क्या करिए, वो पफ बना के गई है स्टूल तोड़ने, और स्टूल तोड़ने में उनका आ गए पसीने। क्यों, क्योंकि लड़कियों का काम नहीं है, ये हमारे काम है, हम आरामी है ऐसे कामों में, पंखे स्टूल सब तोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो वापस आ गई वो एगेरिकस, ठीक। तो कैसे याद रखोगे, देखो पब बोल, ठीक है, नीचे नीचे दिख गया आपको पब बोल, ठीक है। अब वो गई क्या, स्टूल तोड़ने, तो देखो तोड़ स्टूल, ठीक है, पसीने आ गए तो पुक्सिना ग्रेमिनिस, ठीक है। और उस्टी लेगो, देखो कुश्ती लड़ने गई थी, कुछ भी नहीं मिला, उस्टी लेगो करके आ गई, ठीक है। और एगेरिकस, आजा भाई आजा, AGA, आजा वापस आजा, तेरे बस के बाहर है। तो ये से आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलो, आगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, फोल्स फंजाई। बचपन में खूब GTA खेला सर, खूब GTA खेला, तो अब CTA खेल ले, ठीक है, CTA ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये ऑप्शन में दिख जाएगा तेरे को, अलग से नाम है ये तीनों, CTA।
तो टिक मारने का काम रहेगा, अपने को टिक मारना है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी बोर्ड में 11th में कहीं क्वेश्चन आते ही नहीं है और कहीं काम ही नहीं आते, पर नीट में तो भर भर के आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आगे चलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है कुछ। तो ये सबसे ऊपर दिख रही है, ये है म्यूकर, ठीक है। दूसरी वाली है एस्परगिलस, ठीक है। और तीसरी वाली क्या है, एगेरिकस। ऊपर ही ऊपर म्यूकर, फिर एस्परगिलस, फिर एगेरिकस, ठीक है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर याद रखनी है, क्योंकि कभी भी आ सकती है ये, ठीक है। कोई सा भी डायग्राम उठा के दे दो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है नीट वाले को, क्योंकि एनसीईआरटी में है, उनके पास तो बहाना है कि भाई एनसीईआरटी में है, तो तुम तो वेल प्रिपेयर रहो, ठीक है। अब देखो प्लांटी, यार प्लांटी में मेरे बताने लायक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है बचपन से कि प्लांट में होता है क्लोरोफिल, जिससे वो करता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो मेरे बताने वाली एक बात है कि फ्यू मेंबर, देखो सेकंड लाइन पर हो, ए फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटरोट्रोपिक सच एज इंसेक्टिवोर प्लांट और पैरासाइट। मतलब कुछ मेंबर जो होते हैं प्लांट में वो हेटरोट्रोपिक होते हैं, मतलब दूसरों पे फीड करते हैं, ठीक है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। तो पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट दोनों के एग्जांपल याद रखना आप। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट के तो है ब्लैडर वोट और फिन वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये तो हो गया इंसेक्टिवोरस का। और कसकटा, कौन सा, कसकटा जो हो गया पैरासाइट का हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये सबको पता है प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है, प्लांट में सेल वॉल होती है। तो एक बार रीड आउट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एनिमल, अरे सर पूरा एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। कौन सा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टीनोफोरा, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ये सबको पता है कि हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है फूड, ठीक है। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो एक बार रीड आउट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, ठीक है। अब खत्म हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और बिल्कुल आराम से पूरी एनसीईआरटी कवर करके खत्म हुआ है। अब अपन आगे फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।